सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मई 2022 में मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बेल्जियम। तो अभी बेल्जियम में मंकी पॉक्स बीमारी के 4 मामले सामने आए और उनके आने के बाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। मंकी पॉक्स ये चेचक की फैमिली से ही एक बीमारी है और लक्षणों में एक अलग उबड़ दाने इसमें निकल के आ जाते हैं। बुखार इसमें हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द वगैरह होता है। वैसे तो ये चेचक से कम घातक है, इसमें जो मृत्यु दर होती है ये 4% से भी कम होती है। अच्छा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी आप तो ये बताओ। और रेबीज के टीके की खोज ये किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज तो की थी एडवर्ड जेनर ने और रेबीज टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अब बात यहाँ पे बेल्जियम की है, तो ये रहा मैप में बेल्जियम। कैपिटल इसके ब्रुसेल्स है। यहीं पे आपको नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर द क्रॉस। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मई को। तो हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। हिंदी में बोलेंगे तो सेलिब्रेट सभी को कछुओं से प्यार करने और बचाने के लिए कहा। अच्छा, मुझे तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। अभी किस भारतीय ने कछुआ संरक्षण में जीता है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार? बताओ किसने जीता? तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह ने। और मुझे बताओ, ओलिवियर रिडले टर्टल के बारे में आपने सुना होगा और ये मुख्य रूप से किस राज्य के समुद्री तट के किनारे पाए जाते हैं? तो उड़ीसा के तट पर। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए रिवाइज करते हैं इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। 1 मई को 3 डे मनाए थे। उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि मई के पहले संडे को होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को एक तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड अस्थमा डे, ये मई के पहले मंगलवार को होता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को ही अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल लाइट डे। सिक्किम का स्थापना दिवस भी इस दिन होता है और नेशनल डेंगू डे। फिर बताइए, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 जो रेस है उसको जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। तो फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जो कि रेडबुल के तो ये ड्राइवर हैं, याद रखना, और नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं और अभी इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस साल 2022 की जो सबसे पहली फॉर्मूला 1 रेस थी वो थी बहरीन ग्रैंड प्री 2022। उसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। वो फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। अब बताओ, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टपन ने। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। फिर हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जिसको जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और फिर हमने पढ़ा था मियामी ग्रैंड प्री 2022 जिसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और अभी स्पेनिश ग्रैंड प्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो जरा कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो आपका आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और इसमें महिलाओं का यानी कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया एलन थॉम्पसन हेरा को। ये जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय ने
2022 में दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ महीने पहले ही, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, इन्होंने विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया और इस तरह से वो उन्हें हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। और अब इसी साल में दूसरी बार आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आर प्रज्ञानंद ये तमिलनाडु से हैं, इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, ये नॉर्वे से हैं। अच्छा मुझे बताओ, अभी दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? यूरी एवरबक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 ये कहां पे होंगे? चेन्नई में होंगे। पहली बार भारत में हो रहे हैं ये। और अभी भारत की 23वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। और एक तनिष्का कोटिया का नाम अभी न्यूज में था, क्योंकि ये गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इनका संबंध भी चेस से है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आज आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हो, वो जीता था। और इसमें जो पुरस्कार राशि उसको बढ़ा के कितना कर दिया? पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और लेकिन आपसे पूछ ले कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो फिर आंसर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और जो आपने चेस बोर्ड देखा होगा, यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 204। और चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको साथ में बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी मई 2022 में भारत और किस देश के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में होता ही एक कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये अभी 22 और 23 मई को हुआ। कहां पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। ये इसका चौथा संस्करण था और आखिरी बार जो इसका तीसरा संस्करण हुआ था वो 2020 में हुआ था। और इसमें भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। एक का नाम है आईएनएस कोरा और दूसरा है आईएनएस सुमेधा। अच्छा, वैसे बांग्लादेश के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग? एक तो संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं और एक मेनामती मैत्री अभ्यास करते हैं। और इस साल अगर बात करोगे तो हमने सबसे पहले पेसेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था रशिया के साथ में अरब सागर में। हमने जापान के साथ फिर एक एक्सरसाइज किया था धर्मा गार्जियन नाम का। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। हमने ओमान के साथ भी एक एक्सरसाइज किया है ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से, राजस्थान के जोधपुर में। हमने अभी उज्बेकिस्तान के साथ भी एक्सरसाइज की है डस्टलिक एक्सरसाइज। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में ही। और सेशेल्स के साथ भी एक एक्सरसाइज किया लिमितिये नाम से। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। और अभी श्रीलंका के साथ हमने स्लाइनेक्स किया है। फ्रांस के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज किया है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो अभी 2022 में ही हुई है। और हाँ, बांग्लादेश के बारे में बात करें कुछ स्टैटिक, जैसे कि इसकी कैपिटल ढाका है, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी इसकी टका है, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? एंथनी अल्बनीज। तो ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता हैं एंथनी अल्बनीज और अभी ऑस्ट्रेलिया के ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए और अभी तक जो वहां के प्रधानमंत्री रहे स्कॉट मॉरिसन, वो हार गए। तो अब लेबर पार्टी के नेता हैं एंथनी अल्बनीज। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा बताओ, अभी फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एलिजाबेथ बोर्न। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन? विक्टर ओरेबल। अब बात तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
और याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपको याद होगा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और दो और प्लेयर हैं, शेन वॉन और एंड्रयू साइमन, इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इनका निधन हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की ही है एशले बार्टी, टेनिस प्लेयर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके अलावा याद रखना अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा के। आप जानते हो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और अभी 2022 में जो होंगे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। और 2032 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और याद रखना विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। और हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के कर्मियों को एयरमैन के बजाय अब एविएटर कहा जाएगा, जेंडर इक्वलिटी के कारण ऐसा कहा जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। याद रखना ये सब पढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा आइंट्रास्ट फ्रैंकफर्ट ने। तो जर्मन फुटबॉल क्लब है ये, जिसका नाम है आइंट्रास्ट फ्रैंकफर्ट, जिसने 42 साल में 42 ईयर में अपना पहला यूरोपीय ट्रॉफी जीत लिया है। किसको हरा के जीता? रेंजर्स टीम को हरा करके जीता है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं यूरो कप 2022 इसको जीता था इटली ने, किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता था ब्राजील को हरा करके। और अभी आपको याद होगा संतोष ट्रॉफी 2021-22, और ये 75वीं नंबर की थी, 75th नंबर की, जिसको केरल ने जीत लिया पश्चिम बंगाल को हरा के। अभी रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अपना 35वां स्पेनिश लीग खिताब भी जीता है। और याद रखना 2024 में पहले FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप होंगे, कहाँ पे? ओमान की कैपिटल मस्कट में। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा में होंगे। और 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि इसका 10वां एडिशन होगा, ये चिली के सेंटियागो में होगा। अभी आपको याद होगा FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसको नीदरलैंड ने जीत लिया है जर्मनी को हरा करके। और इस साल के एंड में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है बाईजूस, और इसका शुभंकर मैस्कॉट है लाइब। वैसे फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेनिटो। याद रखना ये सब बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मई को। तो जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या रही? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। वैसे अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ पे पाई जाती है? अमेजन के वर्षा वनों में, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। और भारत में विश्व की कुल कितनी जैव विविधता पाई जाती है? 8%। अच्छा मुझे बताओ इसी साल एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के मंडी के भूलाह घाटी में। और अगर आप डेली अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे, जहां पे हम 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन भी करते हैं, तो 22 तारीख से हम लगातार 3 डेज को याद करते हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो चलिए इस बार आप ही बताइए 22 मार्च और 22 अप्रैल को कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी इन्फोसिस के MD CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सलिल S पारेख को। तो अभी इन्फोसिस ने सलिल S पारेख को MD CEO के रूप में फिर से 5 सालों के लिए नियुक्त किया है। इन्फोसिस स्थापना होती 1981 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके संस्थापक थे NR नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी। आपको याद होगा संजीव बजाज के बारे में। वैसे तो ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के CMD हैं, लेकिन अभी 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। और हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए मई 2022 में किसने प्रीमियर लीग चैंपियन का
खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। तो अभी इंग्लिश फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर सिटी, जिसने एस्टन विला को हरा करके प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को खिताब जीत लिया है और 5 सीजन में ये उनकी चौथी जीत है। और अभी फुटबॉल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो पीछे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलिए बताइए, मई 2022 में किसने भारत के 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया? तो आंसर होगा WHO ने। तो अभी WHO ने भारत के 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा, WHO की बात करते हैं तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। चलो बताओ, अभी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? गुजरात के जामनगर में। अभी WHO ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको एप्लीकेशन। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मई 2022 में कौन सा देश GS साहेल यानी कि साहेल क्षेत्र आतंकवाद रोधी बल से अभी कौन सा देश अलग हो गया? तो आंसर होगा माली। तो ये एक संगठन है जिसका नाम है G5S। G5 मतलब ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, S मतलब हो गया साहेल। कौन कौन से 5 देशों का ये ग्रुप था? बुर्किना फासो, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और चाड। लेकिन अभी इसमें से माली अलग हो गया है। अच्छा, ये साहेल क्षेत्र कौन सा है? तो अफ्रीका में आपको पता है सहारा मरुस्थल है। तो इस मरुस्थल के दक्षिण में इस मरुस्थल का मार्च यानी कि जो प्रसार हो रहा है उस क्षेत्र को कहते हैं साहेल क्षेत्र। मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पे सहारा मरुस्थल का मार्च हुआ है। मार्च मतलब होता है आगे बढ़ना, जैसे कि कहते हैं ना सेना मार्च कर रही है, आगे बढ़ रही है, उस तरह से। तो इस क्षेत्र में आने वाले 5 देशों ने G5S बनाया जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में आतंकवाद से निपटना। पर अभी इसमें से माली अलग हो गया, तो ये भी न्यूज़ में था, इसको ध्यान रखना। माली की कैपिटल बमाको है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम बौबकर और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि 2021-22 वित्त वर्ष में भारत को किस देश से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा करे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली में अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए इन सभी क्वेश्चंस की क्विज भी मिला करेगी जो अपलोड कर दी गई है आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पर है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।